चक्रधर स्वामी की जय। जिज्ञासा की वीडियो नंबर 16। तो आज सुबह तारीख है 7 फरवरी। पहला था, बाबा जी ने वैसे बताया कि पूर्वोत्तर शन दुर्लभ। भेंट काल में पहला शन जैसे दुर्लभ है, कितनी एक्साइटमेंट होती है हमारे को। तो वैसा ही आखिर तक रहना चाहिए। और आखिर में भी जब जाते हैं तो रोना आता है, अब 5 दिन रह गए, हम लोगों ने चले जाना है, आपने कहाँ जाना है, आपने कहाँ जाना है, फिर कब मुलाकात होगी। तो कहते जैसे पहला और आखिर का क्षण दुर्लभ होता है, तो बीच में भी वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है जी, यानी हमने सब नियम में प्रेम प्यार से रहना चाहिए, कहने का मतलब उनका ये था। तो अभी रह गए, आज होगी 7, तो 7 दिन और रह गए हैं। 8वें दिन चल जाना सारे ने। 14 तारीख को, 15 तारीख सुबह समाप्ति है, तो 15 तारीख शाम तक सब तुरटराई हो जाएगी। लिस्ट बना रहे हैं वो। प्रायश्चित 12 को है। अब होगी जिज्ञासा शुरू। ओल्गनी जो है मायापुर के पास, वो किस रूप में होती है? ओल्गनी जो है, ओल्गनी मालूम है ना? तो वो किस रूप में होती है? जैसी ब्रह्मंडस्था का शेप होती है, वैसी ही रूप में ओल्गनिया अवतार के पास होती हैं। ठीक है जी। शरीर होता है, शरीर कैसा होता है? जैसी उनकी ब्रह्मंडस्था की मूर्ति है, वैसे ही ओल्गनिया उस रूप में ही अवतार के पास अदृश्य रूप में होती हैं। अदृश्य। आगे उन्होंने बोला, शोभ रूप या प्रसव रूप। कल बात आ रही थी दंडायमान और खंडायमान, विकारा वेचा भेद, कल जो बात आई। ठीक है जी। विकार और वेच 2 चीजें हैं। विकार यानी अभी कुछ थे, अभी कुछ हो जाना। किसी चीज को देखा तो हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है, उसको कहते हैं विकार। कहते उसको हृदय विकार हो गया, हिंदी में बोलते हैं ना, हृदय विकार की वजह से उसका देहांत हुआ। तो विकार यानी एक परिस्थिति, जब हम एक सिचुएशन में हैं, वो सिचुएशन बदल जानी। जब आयुर्वेदिक दवाई की देखोगे आप पर्ची, तो उसमें लिखता है किस विकार पर यह दवाई का औषधि काम आती है। आयुर्वेदिक की जो मिलती है, वैद्यनाथ वगैरह जो पुराने हैं, उसमें बीमारी नहीं लिखा था, उसमें लिखा था विकार। विकार यानी परिवर्तन हो जाना। शरीर में परिवर्तन होना, तो उसे विकार कहते हैं। जो चीज जिस स्थिति से एक स्थिति से दूसरी चीज में बदल जाती है, उसे विकार कहते हैं। ठीक है। वेच का मतलब है ध्यान देना, लक्ष्य देना। ये कल उन्होंने बताया। हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, शोभ रूप या प्रसव रूप। उसमें आता है कि आपको किसी को देखकर या किसी वस्तु को देखकर, चीज को देखकर आपके मन में बात आती है, तो वो प्रसव रूप है। और दूसरा शोभ रूप होता है। शोभ यानी आपने किसी का दिल दुखा दिया, देवता का, परमेश्वर का, ज्ञानी का। तो वो शोभ रूप जो होता है, वो उसमें आपको अंदर ही अंदर आपको एक चीज चलती रहती है। बीमारी हो जाती है, जब परिवर्तन हो जाता है, तो वो शोभ रूप होता है। शोभ यानी किसी को दिल दुखाया। तो प्रसव यानी हमारी धीरे धीरे चाल बढ़ती है। ठीक है जी। तो ये हमारी जो है, ये कमियां हैं। इस चीजों को हमें समझना चाहिए। कैसे पता चलेगा शोभ रूप है या प्रसव रूप है? उसके लिए थर्मामीटर क्या है, वो कह रहे हैं ये आपको खुद ही समझ आ सकती है, सामने वाला बता। ठीक है। यानी हमारा नेगेटिव जो हमारे अंदर भावनाएं आती हैं, उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, शोभ रूप और प्रसव रूप। ज्यादातर प्रसव रूप होती हैं और कुछ शोभ रूप होती हैं। कईयों में ज्यादा शोभ रूप भी होती हैं, प्रसव रूप कम होती हैं, क्योंकि वो क्वचित व्यक्ति होते हैं। प्रसव रूप सब में ही होती है ऑलमोस्ट। और प्रसव का यानी प्रायश्चित करना,
प्रसव मोड़ो, उससे ठीक हो जाते हैं। शोभ रूप के लिए मार देवता शोभ, पात्र शोभ, भूत शोभ, ये शब्द है ना। तो वो शोभ मतलब उसका गुस्सा आ गया, आपने कुछ अच्छा काम कर दिया, वो नाराज हो गया, मन दुख आया उसकी, हाँ दुख उसको दुख हुआ, उसके लिए हमारे कुछ बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस कार्य से उसका मन दुख गया, दुख हो गया, तो वो शोभ बोल देते हैं। तो ये तो पात्र शोभ के लिए हो गया ना। देवता शोभ, पात्र शोभ, भूत देवता शोभ। का भी हो गया, देवता भूत शोभ कैसे हुआ? भूत शोभ यानी बाकी प्राणी मात्र सारे। अच्छा, ये जो दूसरे प्राणियों के लिए होता है। हाँ, दूसरे जीव जो होते हैं, दूसरे जीवन के योनि लिए, में जो भी है, दूसरे सारे जीव हो गए। भूत भजन है ना, जी जी जी, तो उसमें क्या है, सारे जीव। भूत भजन में क्या है, अहेतुक भूत भजन में क्या है, तो बस अहेतुक भूत भजन जहाँ पात्र खड़ता है वहां पे भूत शोभ भी हो जाता है वही भूतों से। देवता तो नहीं है ना, देवता अलग है। पात्र यानी एक पात्र व्यक्ति है, उसकी पात्रता है, चाहे वो देवराटी का हो चाहे कर्मराटी का हो। देवताओं की जो विद्यावंत है वो भी पात्र है, उनके पास पात्रता है ना, देवता की विद्या की पात्रता है। ईश्वर का जो है साथ जो ब्रह्म विद्यावंत, उसके पास ब्रह्म विद्या की पात्रता है, ऐसा होता है। चले आगे चलते हैं। तो ये नेगेटिव बातें हैं, उन्होंने बताया। ये कैसे समझ आएंगी हमारे को, क्या है, हमें कैसे समझ आएगी हमारे को प्रसव रूप है या शोभ रूप है। तो कहते खुद का खुद ही समझ आ सकता है, कोई किसी को बता नहीं सकता कि तेरा कैसा है। आगे सुंदर बोलाइसा के बारे में पूछा दो जनों ने कि सुंदर बोलाइसा ने कुएं में छलांग मारी, उसके बाद सारी किताबें थी, तो पकड़ के ले गए उसको। उस वक्त दहाड़ आई तो वो ले गए तो सुंदर बोलाइसा ने 3 दिन इंतजार किया, चौथे दिन उसने कुएं में छलांग मार दी सारी किताबों के साथ। तो वो क्वेश्चन था कि उसको क्या होगा, उसने आत्महत्या की तो उसने कुएं में छलांग मारी तो उसे आत्महत्या लगेगी क्या? उसको आत्महत्या के नहीं लगेंगे। ठीक है। कैसे? तेची जरी ज्ञानिया करी तरी आत्म हनन रूप मल ना लागे, सूरी पाटी विश्वागवल। तेची जरी ज्ञानिया करी तरी आत्म हनन रूप मल, ये जो है, ये जो सूत्र है, ये है किसी और रेफरेंस में, किसी और प्रकरण पर है कि ईश्वर अवतार के वियोग में 3 घंटे में अगर करता है तो ठीक है। पर अब हम इसका दूसरी तरफ अर्थ भी एक व्युत्पत्ति का हो सकता है कि अवतार तो चले गए, तो अवतार के लिए हमने ऐसे किया, पर जब हमने धर्म के लिए किया तो क्या होगा? प्रेम का उपाय है ये। जैसे वो गर्दन उनको पीछे कर दिया, आप आगे आ गए, तो उसको तो गर्दन से तलवार से हत्या हो गई, दामोदर आगे थे वो बचाने के लिए। ठीक है। हाँ, अब तलवार से मारा तो हिंसा हो गई, हत्या हो गई। तो वो बद्रकार कमाईसा तो आग में जल के मरी, सुंदर बलाईसा कुएं में छलांग लगा के मरी, बाईसा माता ने छलांग मारी, पानी में चाटी, नदी में डाली थी। तो इतने जो प्रसंग है, वो ये प्रसंग सारे क्या बता रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों की वजह से नहीं शरीर का त्याग किया, उन्होंने ईश्वर के लिए या धर्म के लिए, ईश्वर के धर्म के लिए, परमार्ग के लिए अपना देह दिया, त्याग किया। और ये सब प्रेम की क्रियाएं हैं, प्रेम का उपाय है। आज तक सुंदर बलाइसा को याद कर रहे हैं ना, उसने सारे ग्रंथ थे, वो ग्रंथ उस लेकर उसने कुएं में छलांग मार दी कि नहीं तो वो ग्रंथ वो क्या करते थे, जो आते थे वो ग्रंथ जला देते थे या कुछ कर देते थे। तो उसने वो किताबें वगैरह थी, वो उसने कुछ तो रास्ते में रख दी, कुछ छलांग मार दी उस वक्त, ऐसा था। तो सुंदर बलाइसा माता जी को जो है वो प्रेम का ही सीधा होगा, उसको आत्म हनन, आत्महत्या के दोष मल लगता है, आत्महनन रूप मल लागे। ज्ञानी करता है तो ठीक है। अब ज्ञानी है, प्रेमी तो कोई नहीं है यहाँ पे, थोड़ी सी लगेगा, पर वो प्रेम साधन की चाल है, ये समझ लीजिएगा। लेकिन उसमें अगर मान लो जी धर्म की कोई बहुत विशिष्ट बात हो तो
और बोलूं मैं तो कल कुएं को छलांग मार लूंगी मुझे प्रेम मिल जाएगा, वो हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो उसका जो पैरामीटर या जो भी है वो परमेश्वर के हाथ में है, थर्मामीटर। वाचा सुंदर बुलाइसा उनका नाम था। आगे, अप्रोक्ष की झिन कब होती है? ठीक है, अप्रोक्ष की झिन कब होती है? जब वो कह रहे हैं आपका कोर्स पूरा हो जाए, शब्द ज्ञान का चरितार्थ, शब्द ज्ञान की पढ़ाई नहीं, शब्द ज्ञान का आचरण, आचरण। अभी तो हमारी पढ़ाई चल रही है, शब्दों का ज्ञान हो रहा है, तो वहां पे कह रहे हैं जब शब्द ज्ञान में जो हमने पढ़ा वो चर्या आचरण में करते करते एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा अप्रोक्ष यानी दिखाई देना, अनुभव देना शुरू हो जाएगा। जैसे सूरज चढ़ता 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 शाम होती है, जब सूरज डूबने लगता है तो क्या होता है, वो लाल आ जाता है, हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। सांझ सवेर कहते हैं ना, जो समय जो मिलते हैं, ऐसे ही समय लेना चाहिए कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान पूरा होता है, आचरण पूरा होता है, हमें थोड़ा 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 ना, सुबह सूरज जब निकलता है तो सूरज तो निकलता है 7 बजे, लेकिन सुबह वो रोशनी आनी शुरू हो जाती है आसमान में, आती है कि नहीं? रेड सारी जगह सुबह सुबह देखो, रेड शाम को होती है, सुबह वाइटनेस आनी शुरू हो जाती है। सूरज अभी सूरज नहीं निकला, सूरज अभी दिखना शुरू नहीं हुआ, सूरज दिखना अलग, किरणें अलग अलग, ठीक है? रोशनी सिर्फ होती है, सिर्फ मतलब ऐसे ही वाइटिश हो जाता है। ऐसे ही जब हमें अप्रोक्ष होना शुरू होगा, नजदीक हो जाएंगे। तो ये क्या इस देह में होता है क्या? हाँ, इसी देह में हो सकता है, आपको भी हो सकता है। नहीं, ये कहते हैं कि दूसरी देह में होता है ऐसे। जिन की बात कर रहे हैं, झलक लगी नहीं, झलक, झलक झलक एक होती है। अप्रोक्ष ज्ञान आज की डेट में परमेश्वर अवतार सामने होंगे तो ही मिलेगा, ठीक है? अगर आचार्य जी वहां थे तो आचार्य जी को वहां पे वो दे सकते थे अप्रोक्ष, सदही अवतार सामने होने चाहिए। लेकिन मात्र बोध शक्ति जो है वो अधिकरण के द्वारा दी जा सकती है। ज्ञान बोध शक्ति, शब्द बोध शक्ति जो है वो अधिकरण के द्वारा दी सकती है, अप्रोक्ष की शक्ति नहीं दी सकती अधिकरण के माध्यम से। अधिकरण के माध्यम से अप्रोक्ष की शक्ति नहीं हो सकती। अगर आपका शब्द ज्ञान पूरा हो गया फिर झलक आपको मिल सकती है। आपको थोड़ी थोड़ी झलक मिल जाएगी, किरणें आ जाएंगे, हल्की अपनी चमक लगेगी। हाँ, वो दिखेगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा, अब ऐसे होने वाला, अब ऐसे होने वाला। इंट्यूशन हो जाती है। हाँ, इंट्यूशन हो जाती है। सूचक और स्वप्न तो भी कई लोगों को आते हैं, सबको नहीं आते हैं, रेयर होएंगे ना, रेयर होते हैं। फिर ऐसे उनको बैठे बैठे थोड़ा आभास हो जाता है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, बहुत माइनर सा हो जाता है, उसको झिन झलक कहेंगे, ठीक है जी? तो वो जब जैसे जैसे आप आचरण करेंगे, शब्द अप्रोक्ष आपको, यानी अगर आचरण करोगे, स्मरण करोगे, सही तरह से आचरण रहोगे, भगवान की आज्ञा को पालन करोगे, तो उसकी झलक आपके अंदर आ सकती है। चलिए आगे, अविधि दोष के कारण, हाँ वो बोल रहे थे भूत बाधा क्यों होती है साधक को। पहली बात तो जो सही साधना कर रहा है उसको भूत बाधा होनी नहीं चाहिए, उसकी साधना में कमी है। दूसरा जो है, पिछले जन्मों के जो अविधियां हैं या दोष हैं पिछले जन्मों के, उसकी वजह से हमारे को ये सब चीजें आती हैं, उसकी वजह से हमारे को ये सब चीजें आती हैं। या इस जन्म में हमने कहीं पर ऐसा कार्य किया, महाराज ने मना किया कि ऐसे ऐसे जगह पे नहीं जाना, और आप जबरदस्ती जा रहे हो, जानबूझकर जा रहे हो, तो ईश्वर क्या करेंगे वहां पे? और ये यानी अविधि घड़ गई हमारे से, तो फिर उसका भी रिजल्ट तो आएगा ही ना। हम बोलेंगे स्कूटर के आगे मैं खड़ा रहता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, साधक हूँ, ऐसे थोड़ी, स्कूटर वाला तो उड़ा देगा आपको, मुझे बस कुछ नहीं कहती, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सीधे शब्द ज्ञान में आपको रखनी चाहिए। अविधि और दोष के कारण या पिछले प्रसवों के कारण, पिछले जन्मों के कारण ज्यादातर होती है। पिछले जन्मों में हमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया होता है। आगे,
युगा युगा ही वस्ते, क्या है, धर्म संस्थापनाय युगे युगे, क्या है, ठीक है जी। वो कह रहे हैं युग युग में मैं अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। तो युग युग मतलब कहते हैं, तो एक ही समय 3 अवतार कैसे हो गए? क्वेश्चन था कि युग युग में अवतार लेता हूँ तो एक ही समय 3 अवतार क्यों हुए? तो पहली बात बोला कि युग मतलब कृत द्वापर त्रेता मत समझो। कहते आजकल इंटरनेट का युग है, मोबाइल का युग है, ये युग है या कौन सा क्या है? ये युग हो गया। मोबाइल का युग आ गया। पहले लोग ऐसा करते थे, पहले लोग ऐसा करते थे, अब युग ही बदल गया। युग मतलब योग, योग जो बताया तो उसको युग कहते हैं, ठीक है जी। अब पहला है सत्व का युग, ठीक है। दूसरा है 3 देवताओं का योग आया, उनका राज्य आया, तो त्रेता का युग हो गया, योग आ गया, 3 देवताओं का योग आ गया। फिर आ गया द्वापर, फिर पहले हाँ द्वापर आ गया, 2 के बाद यो युग आया, उसमें इंद्र देवता का हो गया, तो वो द्वापर, 2 देवताओं का परे जो आ गया युग, उसे द्वापर, उनका योग है, उस देवता का योग है। फिर कली का योग आ गया, कली यानी आकलीला, आकलीला का योग है। तो समय फाउंडेशन है हर चीज की। 8 साल, 12 साल, 56 साल शादी की उम्र, ये होना चाहिए, संन्यास की उम्र, ये सब समय के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। दिन होती है, रात होती है, तो क्या होता है, समय थोड़ी रुकता है, तो अपने आप दिन हो जाता है, अपने आप रात हो जाती है ना। सिस्टम जो है बिहाइंड द सीन हमें मालूम नहीं है। तो 4 बजे चाय का टाइम हो गया, सुबह होगी, भूख लग गई, 12 बज गए रोटी लेके आओ, कमाल हो गया। ये अपने आप आपको कैसे समझ आ जाती है? ये सब योग बनता है, ठीक है जी। अब कह रहे थे ऐसे इतने अवतार क्यों? परमेश्वर युग युग के अनुसार, युगानुरूप परमेश्वर क्रीडती, युग के अनुसार परमेश्वर, युग के अनुरूप, युग के अनुसार परमेश्वर क्रीड़ा करते हैं। युग के अनुरूप, जैसा युग है उसी अनुरूप परमेश्वर क्रीड़ा करते हैं। युग के अनुरूप, रूप जैसा युग का रूप है वैसे उसी अनुसार, अनुकरण, अनुसरण, अनुरूप, अनुलक्षण, जैसा जैसा युग का रूप है उसी हिसाब से परमेश्वर उसी हिसाब से वैसी उस हिसाब से क्रीड़ा करेंगे। ये बात हमें समझनी चाहिए। मिट्टी चढ़ी जल्दी, मिट्टी तो अब वहां पर जैसे जीव होंगे, जैसे जैसे जीवों के अधिकार होंगे, जैसे जैसे हमारे में कमियां होंगी, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उस अनुरूप, उसके अनुसार, अनुसार, अनुरूप, अनुसार, जैसा जैसा हमारा सार है वैसे वैसे अवतार धारण करेंगे, वैसे वैसे ही परमेश्वर स्वीकार करेंगे, हमारे हिसाब से, हमारे लेवल के हिसाब से। चक्रधर स्वामी ने कहा कि मैं आपको संस्कृत में नहीं बताऊंगा, सादी भाषा में बताऊंगा, क्योंकि इससे मेरी जो मतारियां हैं, बुढ़ियां हैं, वो दंड या तो चक्रधर स्वामी जी ने, हम लोग मराठी जैसे सादी भाषा वाले, कॉमन मैन लैंग्वेज में उन्होंने शास्त्र बताया, ठीक है ना। उन्हें संस्कृत विद्वान लोगों का कार्यक्रम नहीं किया। श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को बताया, वो विद्वान थे। अर्जुन सकल ही सामग्रिया सामग्रीवंत, एक वांछो नहीं। हम लोग तो कोई सामग्री नहीं हमारे पास। कह रहे हम गीता समझ ली या गीता पढ़ ली,
अरे इतनी बड़ी बात जो इतने विद्वान को बताई उसको समझ जल्दी नहीं आई, तो आज के हम कलयुग वाले कैसे गीता समझ लेंगे? हम लोग कौन है? बिल्कुल घर बार वाले छोटे छोटे लोग, मिडिल लोअर क्लास मिडिल लोअर क्लास हैं, सादे सूदे लोग हैं सारे। तो चक्रधर स्वामी ने इन लोगों के लिए पहले जन्म सब राजा ही थे, राजाओं को ज्ञान दिया। प्रजा कहाँ गई? अब प्रजा के लिए चक्रधर स्वामी, अब राजाओं को नहीं है, प्रजा को है। लेडीज को भी करने देते थे। हाँ नहीं, हाँ उस चक्रधर स्वामी तो करते थे। तो ये कारण है, इस हिसाब से परमेश्वर करेंगे। और हमारे 90% 80% जो है वो लेडीज ही होती हैं, बुजुर्ग ही होती हैं ज्यादातर, जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होती। उन्हीं के लिए चक्रधर स्वामी जी ने सारा सिस्टम बनाया ये। ठीक है जी। आगे स्थान में वो पूछा इन्होंने कि ना कर्माचे कुरवटे भेदो नहीं गेले, तो वो बता रहे थे जो परमेश्वर उसको करते हैं, संबंध देते हैं, तो वो शक्ति का निक्षेप कहाँ तक जाता है? इस जमीन में जहाँ पानी लगेगा वहां तक जितना पाषाण है उसमें सारी शक्ति का निक्षेप होगा। औरस चौरस 3.5 हाथ, 3.5 हाथ ये हाथ होता है जो, तो 3.5 हाथ इधर औरस चौरस स्क्वायर बना लो और उसका ऊपर हो गया, और फिर उसके नीचे जहां तक पानी नहीं लगता, पताल पतूल नहीं, जहां पानी लग गया वहां तक जितना स्टोन है वो उतना सारा नमस्कारी शक्ति निक्षेप हो जाएगी उसमें। ठीक है जी। अब उसमें 2 शक्तियां होती हैं, पर सारंगधर पुसदे कर जो थे, जिनकी मालिका त्रय है, बाबा ने बोला कि 250 साल से वो किताब पोथी थी लेकिन निकली नहीं थी, तो निकाली गई, उसको टाइप किया गया, लगाया गया, छापा गया। उसमें उन्होंने कहा 3 शक्तियां होती हैं, माया, कृपा और प्रसन्नता। प्रसन्नता भी उसमें होती है, प्रसादों में प्रसन्नता होती है, वो उसमें है ना, व्यक्त संबंधे अव्यक्त प्रसन्नता परमेश्वर निक्षेपी थी, ऐसा सब है ना, व्यक्त व्यक्ति संबंध जो सारा सूत्र है, उसको जब ध्यान से समझेंगे तो हमें बात समझ आ जाएगी। तो 3 होती है, माया, कृपा, और तीसरा जो कार्य है वो प्रसन्नता का कार्य है। ये थोड़ी प्रसन्न होने दीजिए तो प्रसाद, प्रसन्नता से जो दिया जाता है। हाँ, तो उसमें प्रसन्नता भी तो आ गई ना, ईश्वर की प्रसन्नता भी तो शक्ति है ना, एक धर्म है, शक्ति है ना, तो शक्ति का निक्षेप ऐसे है। 3 बोला उन्होंने। आगे है लास्ट क्वेश्चन था, प्रहलाद बाईसा को सुनाया। ऐसी कौन सी कनव थी जो प्रहलाद बाईसा को महावाक्य सुनाए महाराज ने? कोई आंसर नहीं आया। उन्होंने बोला, बता दिया कि उसको आगे जाकर क्या होगा। जो परमेश्वर ने सुनाया, कोई तो उसकी जोड़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे कितनी बूढ़ी भाई हैं जिनको ज्यादा कुछ नहीं आता, वो भी तो सुन रही हैं, तो पीछे जुड़ोगे जो सुनने पहुंची है, तो जितनी दूर सुनने आए हैं, अभी सूत्र पाठ नहीं पढ़ा कहीं होने तो वो सुन रही है ना। तो इतने लोग हैं, 140 करोड़ हैं, वो सब नहीं सुन रहे। उसमें से आज इनका योग आया, वो सुनने लगी हैं। ऐसे प्रहलाद भाई साहब माता सुन रही थी। तो आगे चलकर कोई ना कोई इसका बेनिफिट तो है। खाली श्रवण मात्र से बहुत कुछ होता है। कान भी तो कहते पवित्र हो जाते हैं ना। कान पवित्र नहीं होते और ऐसे मत बात करो। कान थोड़ी, कान तो चमड़ा है, आपके अंदर पवित्रता जीव है, क्या प्रसिद्ध है। जीव के लिए वो कान वान सब अन्य धर्मों की बातें हैं। यानी अच्छी बातें सुननी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो महावाक्य सुनने मात्र से, शास्त्र सुनने मात्र से, ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही बहुत परिवर्तन होता है। ठीक है। जो प्रहलाद बाईसा जैसी थी उसको भी सुनाया, श्री नागदेवाचार्य जी को भी सुनाया, तो यहाँ बाबा जी सुना रहे हैं, तो कितनी प्रहलाद बाईसा होंगी यहाँ पे, बहुत होंगी।
प्रहलाद वाइसा मतलब प्रहलाद वाइसा जैसी, जिनको कुछ पढ़ना भी नहीं आता, सूत्र पाठ भी नहीं आता होगा, कुछ तत्व ज्ञान नहीं होगा, और कुछ नागदेवाचार्य जैसे होंगे जिन पर मनोधर्म होगा, उनको सुनाना है। तो ऐसा होता है, तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा चलता रहेगा। ये श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी का कार्यशैली है। ठीक है जी, क्या है? कार्यशैली, वर्किंग फिलॉसफी है कि वो थोड़े सा भी जोड़ हो जीव का, थोड़ी सी भी जोड़ हो, थोड़ी सी भी नहीं है तो जोड़ लो। कल बोला मुझे नाम ना देता तो मैं यहां नहीं पहुंचती, थोड़ी सी जोड़ जुड़ी ना। आज 2 साल बाद 3 साल बाद महावाक्य सुनने को मिल गया। धीरे 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 चलता रहा ना, नहीं योग बनते रहे ना। तो कहते हैं क्रिया करो तो आगे। हाँ, वही क्रिया होती है। 2 बार 3 बार मुझे खाना दिया रोज ट्रेन में, सबको भी दिया, भक्तों को भी दिया, तो फिर यहाँ पे आके बनाने शुरू कर दिया। अब तो ऐसा ही हुआ ना। तो ये ऐसे थोड़ी थोड़ी जोड़ जो है आज हमें कहाँ तक ले आई। 3 साल हो गए। दिसंबर में, क्या जनवरी में? दिसंबर में थे ना, दिसंबर में, 24 दिसंबर में। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी अल्प क्रियाएं जो हैं वो हमारे को आगे ले जाती हैं। अब जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी क्रिया जो है वो हमारी बढ़ती बढ़ती हमें बहुत कुछ दे जाती है। इसलिए प्रहलाद वाइसा को वहां पर महाराज ने हुआ, कृपा का उनका उजरम्भ हुआ। कृपा एकदम भड़बड़ा के सामने ही मैंने सुनाना है। देखो, आप उतना ही लीला पढ़ रहे थे प्रकरण, हमने पढ़ा तीनों लीलाएं, 188, 189 और 90। महाराज का था कि आज नागदेव से मैंने कुछ करवाना है। पूरा प्रसंग नहीं पढ़ा उन्होंने, सिर्फ एक ही लीला पढ़ी सबने। उसमें ये भी तो देखो कि महाराज कह रहे हैं कि आज तूने मेरी व्यतिक्रम से पूजा करनी है। तो कहीं ना कहीं उसमें नागदेवाचार्य जी के प्रति ही उनका था कि मैंने तुझे सुनाना है। मनोधर्म था या प्रवृत्ति थी, कुछ भी था। बट प्रहलाद वाइसा एक एड ऑन फैक्टर होगी कि वहां बैठी थी, उसको भी सुनने के लिए मिल गया है। वही बैठी थी, उसी दिन करवानी थी। तो ऐसा बड़ा कुछ योग वगैरह होते हैं। ये मिन्यूट बातें हैं, हम इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल्स हैं, वो कुछ ना कुछ हमें समझ आ जाते हैं। ऐसे योग बनते हैं। दंडोत प्रणाम। आज की चिंतनी यहाँ संपूर्ण होती है।